दिल्ली की हार के बाद बिहार से लेकर बंगाल तक विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। मोदी से लड़ाई के लिए जो इंडी अलायंस 2024 के चुनाव से पहले बना था, अब एक बार फिर से एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब लगता है विपक्ष ने मान लिया है कि मोदी को हराना दिल्ली हो, बंगाल हो या बिहार हो, एक पार्टी के बस में नहीं है। हालांकि यह कारनामा तो तमाम दल मिलकर भी 2024 के चुनाव में नहीं कर पाए, लेकिन अब बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी भी एक नई रणनीति लेकर आने की कोशिश में है और कांग्रेस से हाथ मिलाने की कहीं ना कहीं यहां पर कोशिश में जुटी हुई है। क्या है ममता बनर्जी की कोशिश? क्यों ममता बनर्जी दिल्ली की हार के बाद हल्की हल्की घबराई नजर आ रही है, पूरी कहानी बताऊंगा। नमस्कार, एबीसी हिंदी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और सिर्फ न लड़ा बल्कि 27 साल के सत्ता के वनवास को खत्म भी किया। इस वनवास के खत्म होने के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 12 साल का सियासी सफर यहां पर थम गया है और अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। सरकार बस बन चुकी है, मुख्यमंत्री का ऐलान होना है, शपथ ग्रहण समारोह होगा और तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी। लेकिन दिल्ली में दो विपक्षी पार्टियों की हार हुई। एक वो विपक्षी पार्टी जो कहती थी कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जन्म में हमें नहीं हरा सकते हैं। वो विपक्षी पार्टी जो आंदोलन की आग से निकली थी और इस अहंकार में जल गई जिसे लगता था कि सियासत और सत्ता में जीत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। अगर आप एक बार जीत गए हैं तो ताउम्र आप जीतते रहेंगे। लेकिन यह ख्वाब भी अरविंद केजरीवाल का टूट गया 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के साथ। लेकिन इसके अलावा एक और पार्टी की हार हुई, जो हार आम आदमी पार्टी के सत्ता से बेदखली के एक हड़कंप के बीच कहीं गुम सी गई थी। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी की हार। दिल्ली में जिस करारी हार से अरविंद केजरीवाल ने अपनी सत्ता गंवाई, कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से उससे भी ज्यादा करारी हार के साथ दिल्ली से बाहर गई। कांग्रेस पार्टी 2015-2020 के बाद 2025 में भी राजधानी में अपने आंकड़े को नहीं खोल पाई, अपने शून्य के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन दिल्ली में विपक्ष को मिली करारी हार के बाद बिहार में भी हंगामा मचा हुआ है, बंगाल में भी हंगामा मचा हुआ है। विपक्षी खेमा घबराया हुआ है। वो विपक्षी खेमा जो 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकना चाहता था, वो विपक्षी खेमा जो भारतीय जनता पार्टी की काट पिछले 10 सालों से अब तक ढूंढ रहा है लेकिन ढूंढ नहीं पाया, अब एक बार फिर से पीएम मोदी से बचने के लिए अपने पुराने साथियों से हाथ मिला सकता है। दिल्ली में तो यह नहीं हो पाया, हरियाणा में भी यह नहीं हुआ था और अब विपक्षी खेमे को अपनी यह गलती कहीं ना कहीं लग रहा है समझ में आ रही है और विपक्षी खेमा चाहता है कि इस गलती से उभरा जाए। अब दिल्ली में यही हुआ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। नतीजा क्या सामने आया? कांग्रेस पार्टी अपने शून्य के आंकड़े को एक में भी नहीं बदल पाई और भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी 62 से 22 पर आकर ठहर गई। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज नेता फिलहाल बेरोजगारी का दामन थाम कर बैठे हुए हैं। हाल ही में सौरभ भारद्वाज का एक यूट्यूब चैनल भी आया जिसका उन्होंने नाम बेरोजगार नेताजी रख दिया। अब इसके बाद बंगाल में यह भनक पहुंची है। पश्चिम बंगाल की दीदी यानी कि ममता बनर्जी दिल्ली की हार पर मंथन कर रही हैं और दिल्ली की हार की मंथन के बाद इसे जगजाहिर तो नहीं कर रही हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी तो अक्सर यही कहते आई हैं कि इस पूरे देश में अगर कोई नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकता है तो वो मैं हूं। इससे पहले इंडिया अलायंस के नेतृत्व के लिए भी ममता बनर्जी ने इशारे किए थे, संकेत दिए थे। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के रहते ममता बनर्जी समझ रही हैं कि उन्हें इंडिया अलायंस या विपक्षी खेमे का नेतृत्व मिलना भी उतना आसान नहीं है। लेकिन दिल्ली में हार के बाद ममता बनर्जी भी अब शांत नहीं है। हड़कंप बंगाल में भी मचा हुआ है। जाहिर सी बात है, जिस लिहाज से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हो रही है, एक मुख्य विपक्षी दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में खुद को अपने आप को पिछले विधानसभा चुनाव में स्थापित किया। अब इसके बाद जब 2026 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होंगे, इससे पहले ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि जो हाल दिल्ली में सत्तारूढ़ आप का हुआ कहीं वो बंगाल में ना हो जाए। अब मैं आपको बता रहा हूं ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। दो बयान सामने आए हैं। एक बयान आया है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का और दूसरा बयान आया है उनके ही भतीजे भांजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी का।
अब दोनों बयानों को आप समझिए। पहले ममता बनर्जी का बयान आपको बताता हूं। ममता बनर्जी कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में दिल्ली वाले हालात नहीं होंगे, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी हमारा कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगी। हम 2011, 2016, 2021 में भी अकेले चुनाव लड़कर आए हैं। इसके अलावा 2014, 2019 और 2024 में भी हमने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा है। जिस लिहाज से कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाई, आम आदमी पार्टी के लिए वोट कटुआ साबित हुई, इस लिहाज से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं है। ममता बनर्जी का यह कहना है कि भाई बंगाल में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी यहां पर अगर हमारे विरुद्ध चुनाव लड़ती भी है तो हमें इसकी कोई भी भरपाई नहीं करनी होगी, हमें कोई भी नुकसान नहीं उठाना होगा। और जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बात कह रही हैं, आंकड़े भी उनका साथ दे रहे हैं। अब मैं आपको 2011 पर ले चलता हूं, जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनकर सामने आई। तब कांग्रेस पार्टी की 44 सीट आई थी। उस साल ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री बनी, कांग्रेस पार्टी की 44 सीट आई थी। अब 2016 का विधानसभा चुनाव आता है तो सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिलती है और कांग्रेस पार्टी 44 से 46 हो जाती है, या 42 से 44 हो जाती, माफ कीजिएगा। इसके बाद जब 2021 का विधानसभा चुनाव आता है तो बंगाल विधानसभा से कांग्रेस पार्टी नदारद हो जाती है। जाहिर सी बात है, आंकड़े ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं और इन आंकड़ों के दम पर ममता बनर्जी हुंकार भी भर रही हैं। लेकिन अब अभिषेक बनर्जी का भी एक बयान आया है। अभिषेक बनर्जी का बयान आया है कि भाई जिस लिहाज से दिल्ली में यह हश्र हुआ है आम आदमी पार्टी का, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ बातचीत कर लेनी चाहिए थी और सीट के मसले को लेकर, सीट शेयरिंग के मसले को लेकर हल निकाल लेना था। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस बातचीत में सफल नहीं हुई और कांग्रेस पार्टी को भी यहां पर थोड़ा सा आम आदमी पार्टी के साथ कहीं ना कहीं तालमेल बैठाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया और खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा। लेकिन अभिषेक का यह भी कहना है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान के सामने टिक नहीं पाई और चुनाव अभियान का मुकाबला नहीं कर पाई। लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले हमने ऐलान तो किया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। दीदी ने साफ कहा है कि हम अपनी काबिलियत पर, अपने दम पर बंगाल का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी चाहे, अभिषेक बनर्जी ये खास तौर पर कहते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी चाहे तो हम सीट शेयरिंग पर बात कर सकते हैं, यानी कि दरवाजे खोल रहे हैं। अभिषेक बनर्जी कांग्रेस के लिए बंगाल में दरवाजे खोल रहे हैं। जाहिर सी बात है, दिल्ली का जो हश्र हुआ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो हश्र हुआ, उससे कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की टीएमसी भी घबराई हुई है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इस बार 2021 से कड़ा मुकाबला दे, 2021 से बड़ी टक्कर दे। और अगर ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा बहुत भी खेल बिगाड़ा तो ममता बनर्जी की कुर्सी डगमगा सकती है और ममता बनर्जी इस मसले पर कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहती हैं। लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और यह बात ममता बनर्जी को पता है कि इस बार अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उभर कर आती हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं रहेगा कि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा मजबूत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो सकती हैं। और केंद्र की राजनीति में जो एंट्री की ममता बनर्जी 2021 से रास्ते बना रही हैं, वो रास्ता भी साफ हो सकता है। और जाहिर सी बात है, अगर पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी जीत कर आती हैं, हालांकि परिस्थितियां इस बार बेहद यहां पर ममता बनर्जी के लिए कठिन हो चुकी हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के मसले हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की बिगड़े मसले हो, इन तमाम मसलों को लेकर ममता बनर्जी सरकार घिरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता बनर्जी सरकार को घेर कर रखी हुई है। ऐसे में ममता बनर्जी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं और उन्होंने अभिषेक बनर्जी के जरिए ये कांग्रेस पार्टी को संदेश भिजवा दिया है कि हम दरवाजे खोलकर बैठे हैं, अगर आप हमारे साथ आएंगे, आप सीट शेयरिंग पर बात करेंगे तो हम आपके साथ चुनाव लड़ सकते हैं। तो दिल्ली की हार के बाद अब यह हो रहा है, वो ममता बनर्जी जो बंगाल में अकेली हुंकार भरने की बात करती हैं, अब ये संदेश दिलवा रही हैं कि हम अपने दरवाजे खोल सकते हैं। तो ये तो बंगाल का हाल है और बिहार में भी यही हो रहा है। बिहार में भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों एक दूसरे के खिलाफ कहीं ना कहीं माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब राहुल गांधी बिहार में अपनी एंट्री तेज कर चुके हैं। राहुल गांधी बार बार बिहार के दौरे कर रहे हैं, जाति समीकरण को साध रहे हैं और इस राहुल गांधी की कवायद से आरजेडी को डर बैठा हुआ है कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो राज्य में मजबूत हो ही रही है, जेडीयू के साथ उसका तालमेल तो और तेज हो रहा है। अगर ऐसे में कांग्रेस पार्टी खेल बिगाड़ देती है तो बिहार में जो आरजेडी सपने बुन रही है, जो सत्ता को हासिल करने का संघर्ष कर रही है, वो संघर्ष और भी बढ़ सकता है। तो चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो,
दिल्ली की हार ने पूरे विपक्षी कुनबे को एक बार फिर से सदमे में लाकर खड़ा कर दिया है। और यही वजह है कि 2024 के बाद तमाम पार्टीज को लगा, तमाम दलों को लगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, क्योंकि बिहार में भी आरजेडी का हालांकि बहुत ज्यादा प्रदर्शन नहीं आया था, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी को भी यही लगा कि भाई अगर मैं अकेले जाऊंगी, या कांग्रेस को लगा कि हम अकेले जाएंगे तो हम मजबूत साबित हो जाएंगे। प्रधानमंत्री कौन होगा इसकी भी चर्चा होने लगी थी, हालांकि वो तो नतीजों के बाद कहानी बदल गई, लेकिन अब 5 से 6 महीनों के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदलने लगी है। तमाम विपक्षी दल इस बात को फिर से मानने लगे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अकेले तो फिलहाल संभव नहीं है। और यही वजह है कि अब बंगाल से लेकर बिहार तक एक बार फिर से विपक्षी दल एक दूसरे के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की काट कहीं ना कहीं ढूंढने की, काट खोजने की कोशिशों में जुट गए हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।